आजकल के नौजवानों पर रीलबाजी का नशा इस कदर छाया हुआ है कि ना तो उनको अपनी जान की परवाह है और ना ही दूसरों की। उन्हें न तो बस रील बनानी है, व्यूज और लाइक्स पाने के लिए ये नौजवान कुछ भी कर गुजरते हैं। सड़क पर खतरनाक स्टंट का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर बाइक ऐसे लहराती दिखी जैसे कोई सांप लहरा रहा हो। कभी एक ओर कभी दूसरी ओर झुकती हुई बाइक सड़क पर सनसनी मचाते हुए फराटा भरती रही। बाइक पर बैठे इन लड़कों को देखिए, सिर पर हेलमेट नहीं है। इनकी उम्र देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, लेकिन रीलबाजी और स्टंटबाजी में कोई कमी नहीं है। अगले ही पल स्टंटबाजी का रिजल्ट भी सामने आ गया। बाइक लहराते हुए सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर होते ही दोनों स्टंटबाज हवा में उड़े और मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। यूपी के आगरा में एक युवक मौत को छूकर लौट आया। अगर मौत का पहिया कुछ इंच आगे या कुछ इंच पीछे हुआ होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। संयोग ठीक था कि जान बच गई, लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। आगरा की गली में अचानक सड़क धंसी और ट्रैक्टर पर बैठा युवक नीचे सिर के बल गिर पड़ा। ड्राइवर के बगल में बैठा युवक ट्रैक्टर के आगे और पीछे के पहिए के बीच में गिरा। हालांकि वो सिर पकड़े हुए तुरंत उठ गया और लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चला गया। आगरा की ये सड़क देखने में अच्छी है, लेकिन जैसे ट्रैक्टर सामान लेकर यहाँ पर पहुंचा, ट्रॉली का बायां पहिया अचानक सड़क में धंसने लगा। पहिया धंसते ही इंजन को झटका लगा और उस पर बैठा युवक धड़ाम से गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ट्रैक्टर का इंजन चालू था। अगर ट्रॉली में वजन ज्यादा नहीं होता तो जिस रफ्तार से ट्रैक्टर जा रहा था, धंसने के बाद भी वो आगे बढ़ सकता था। अगर उसके नीचे युवक आता तो उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन संयोग ठीक था। इस हादसे में युवक बाल बाल बच गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का आरोपी बीजेपी नेता चंद्रहास गिरी और उसके साथी हैं। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। मामूली विवाद पर उत्पात मचा दिया। दबंगों की करतूत का सबूत आपके सामने है। पीड़ित एक दुकान के सामने खड़ा था, तभी पहले एक शख्स आया और बहस करने लगा। हाथापाई शुरू हुई कि तभी एक और व्यक्ति वहां आ गया और पीड़ित पर जोरदार हमला बोल दिया। दोनों ने पिटाई शुरू की। तभी कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और साइकिल पंप से उसने एक के बाद एक कई वार कर दिए। वो तो भला हो कि वहां एक युवक भी आ गया, जिसने बीच बचाव कर किसी तरह पीड़ित को दबंगों से बचाया। पिटाई करने के बाद बीजेपी नेता और उसके साथी धमकाते हुए वहां से निकल गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष इतना आक्रोशित था कि वो दल बल के साथ दूसरे पक्ष के घर पहुंचा और जमकर पत्थरबाजी की। एक पक्ष ने लाठी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। कभी लाठी से गेट पर मार रहे थे तो कोई घर में ईंट और पत्थर फेंकते दिखा। करीब 10 की संख्या में आए हमलावरों ने काफी देर तक ऐसे ही पत्थरबाजी की और गांव के लोग तमाशा देखते रहे। इस मारपीट में एक महिला और कुछ बच्चे घायल हो गए। मारपीट का ये वीडियो रामपुर के दलपुरा गांव का है। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और शिकायत दर्ज कर ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीते 6 दिनों से लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का शव मिला है। इसकी पुष्टि सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी की है। दूतावास ने यह बताया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी की गई है और बताया कि भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया उनका शव बरामद कर लिया गया है।
22 साल के साकेत बीते 6 दिनों से लापता थे और उनकी तलाश की जा रही थी। आईआईटी मद्रास से बीटेक करने के बाद साकेत ने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में दाखिला लिया था। जानकारी के मुताबिक उनका बैग पार्क हिल्स इलाके में उनके घर से कुछ दूरी पर मिला था। उस बैग में साकेत का पासपोर्ट और लैपटॉप सही सलामत रखे हुए थे। साकेत का परिवार बेंगलुरु में रहता है। वाणिज्य दूतावास ने बताया कि साकेत के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। साकेत की मौत कैसे हुई, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मेले के दौरान मौत के कुएं का खेल देखना किसी रोमांच से कम नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की एक पल के लिए सांसें ही थम गई। लड़की ने फराटा भरते हुए बाइक आगे बढ़ाई, लेकिन 1-2 चक्कर के बाद ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। अचानक हुए हादसे से मौत का कुआं देख रहे लोग भी सदमे में आ गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लड़की को गंभीर चोटें नहीं आई और बाइक उस पर नहीं गिरी जिसे वो चला रही थी। फिलहाल युवती का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।